हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की सीरीज में हमने टाइप 4 पढ़ लिया था। टाइप 10 पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? टाइप 10 पढ़ रहे थे। टाइप 10 था कंसेप्ट ऑफ नंबर। आज इसी टाइप को अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज की टाइप पार्ट सेकंड होने वाला है। नंबर के बेस पर ही होने वाला है। परीक्षा में इतने अंक लेके आए, इतना कुल अंक इतने प्राप्त हो गए, उस तरीके के भी आज ही क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं और पहले भाग में कुल कितने प्रश्न हैं आपके? ये हैं प्रश्न। पहले भाग में आपके 50 क्वेश्चन है। पहले भाग में कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 69% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 75% अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? अपन को बताना है कि उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। अपन इजीली बता सकते हैं। कैसे? एलिगेशन के थ्रू भी बता सकते हैं और ऐसे भी अपन बता सकते हैं। देखो, इसने कहा है कि कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 100 थी। कुल क्वेश्चनों की संख्या 100 थी। 50 क्वेश्चन पहले भाग पर थे। 50 क्वेश्चन क्या थे? पहले पे। और दूसरे भाग में भी कितने? 50 क्वेश्चन। 2 भाग हो गए। यानी इसका अगर रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। अब देखो, इसने कहा है कि पहले भाग पर ये 69% बना रहा है। पहले भाग पर ये कितने प्रतिशत बना रहा है? 69% बना रहा है। तो फिर इसने कहा है कि वो दूसरे भाग पर कितना? 75% बना रहा है। कितने प्रतिशत बना रहा है? 75% बना रहा है, प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक उसे प्राप्त हुए, अपन को ये बताना है कि परीक्षा के अंदर उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, ये वाला बताना है। तो अपन क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड से इन दोनों का मल्टीपल करते, फिर क्या करते? इन दोनों का मल्टीपल करते, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल करके अपन क्या करते? दोनों का योग करते। तो ये हो जाता 69 + 75 हो जाएगा आपके 144। इन दोनों का योग जो रेशियो में दे रखा है, उन दोनों का योग करके अपन अपॉन कर लेते। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 72 आने वाला है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? और ऑल प्रतिशत आपका कितना बन रहा है? 72% बन रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, ये बना रहा है 69 और ये बना रहा है 75। इन दोनों का अंतर कितने का? 1:1 का है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों का अंतर कितने का है? इन दोनों का अंतर है आपके 6 का अंतर है। इन दोनों का योग कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा आपके 6/2। यानी जो भी संख्या आएगी वो 3 बढ़कर आएगी। 3 किससे बढ़कर आएगी? इस 69 से बढ़कर आएगी। अगर 69 पर 3 बढ़ो तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी मेथड ये है आपका। दूसरा तरीका कौन सा होगा? दूसरा तरीका आपको सोचने योग्य तरीका होगा कि यहाँ पर अगर 69 है और यहाँ पर 75 है
और यहाँ पर 1:1 में दे रखा है, तो अपन को ऑप्शन के थ्रू जाना है कि 1:1 बनाने के लिए यहाँ पर अगर 74 रखूँ, 74 रखूँ, यहाँ पर क्या रखूँ 74, तो यहाँ से तो 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन इसने बोला कि वो 1:1 में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखो सेकंड नंबर ऑप्शन लो, तो ऑप्शन लो 72, तो इन दोनों का अंतर कितने का है 3 का, और इन दोनों का अंतर कितने का 3 का, तो ये हो जाएगा 1:1। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से इस तरीके से करते हैं। अरे आपको तीनों मेथड समझ में आ गए ना? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कुल 360 क्वेश्चन है। पहले भाग में कुल 180 क्वेश्चन थे। एक विद्यार्थी पहले भाग पर 75% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है, तो ओवरऑल कितने अंक प्राप्त करेगा ये अपन को बताना है। तो अपन बता सकते हैं कि 100 कुल 360 है, ये पहला भाग हो गया 180, तो दूसरे भाग पर भी कितने 180, तो ये किस में हो जाएगा 1:1 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा 1:1 में होने वाला। इसने कहा है पहले भाग पर 75% अंक प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे भाग पर कितना कर रहा है 80% कर रहा है। अरे कितना प्रतिशत कर रहा है 80% कर रहा है। तो अब आपका या तो आप निकाल लो इन दोनों का अंतर कितने का 5 का, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपन को करना है इन दोनों के अंतर और इन दोनों को बटा करना है योग का। अंतर का अपॉन क्या करना है इन दोनों के अंतर का अपॉन करना है इन दोनों के योग का, यानी जो भी क्वेश्चन दे रखा है इनके योग का करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 2.5 होने पर 2.5 क्या होगा ये अधिक होगा। 2.5 क्या या तो इससे कम करो, क्योंकि ये बीच वाला क्या है इस 80 से तो क्या आएगा कम आएगा, और 75 से क्या आएगा अधिक आएगा। तो बापू मुझे ये बताओ अगर इससे 75 से अधिक करूँ तो 2.5 इसके अंदर ऐड कर दूँ, तो 2.5 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 77.5, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अपन ने इस तरीके से भी किया था। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका था पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग पर 75 और दूसरे भाग पर 80, 1:1 में दे रखा, 1:1 में दे रखा। इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल करके अपन क्या करते हैं योग करते हैं। अगर योग करो तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग करके अपॉन करते हैं, तो अपॉन में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहली संख्या इंटू प्रथम अनुपात प्लस सेकंड संख्या इंटू सेकंड अनुपात अपॉन हो जाएगा आपका प्रथम अनुपात प्लस द्वितीय अनुपात। ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है, योग करना है। जो भी योग आए इन दोनों का योग करके भाग दे देना है। तो इसका भाग 2, तो ये कितनी बार चला जाएगा 77.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 77.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन मेथड से जानना चाहते हो तो ऑप्शन मेथड से चले जाओ।
ऑप्शन मेथड से कैसे जाते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है 75 और यहाँ पर दे रखा है आपके 80 और यहाँ पर 1:1 में, यहाँ पर क्या है 1:1। ऑप्शन मेथड से इस तरीके से जाओ कि आपका 75 से अधिक आना चाहिए और 80 से कम आना चाहिए। जो भी 80 से अधिक है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 80 से अधिक एक भी नहीं है। अब देखो 75, तो 75 से क्या होगा, कम आएगा। अगर 75 देखो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना 5 का, यहाँ पर ये 2.5 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन लूँ मैं 77.5 लूँ तो यहाँ से अंतर कितने का आ रहा 2.5 का। 77.5 लिया तो यहाँ पर अंतर कितने का 2.5। अगर काटो तो ये रेशियो क्या आ रहा 1:1 आ रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 77.5 इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कुल 120 प्रश्न यानी क्वेश्चन थे। एक विद्यार्थी पहले भाग पे कुल 60 क्वेश्चन हल करता है और उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे दूसरे भाग पर कितने प्रतिशत अंक करने होंगे ताकि उसे परीक्षा के अंदर कुल 76% अंक प्राप्त हो जाए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भाग पर कितने क्वेश्चन है 60, ये हो जाएगा आपका पहला भाग ये हो जाएगा आपका दूसरा भाग। पहले भाग पर क्या हो जाए, पहले भाग पे 60 क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन। दूसरे भाग पे भी कितने होंगे 60 क्वेश्चन, तो रेशियो क्या आने वाला 1:1 आने वाला। अब देखो इसने कहा है कि पहले भाग पर आपके कितने अंक लेके आ रहा 70 अंक लेके आ रहा है, तो रेशियो कितना बन रहा है 76 बन रहा है। कितना कुल अंक कितने आ रहे हैं 76, तो यहाँ से देखो तो अंतर कितने का आ रहा 6 का आ रहा। अब देखो यहाँ पर ये 76 70 से अधिक आया है, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का आना चाहिए 6 का आना चाहिए। और यहाँ पर अगर 6 का अंतर आएगा तो ये 76 से क्या होगा अधिक होगा, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 82 होने वाला है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते। देखो 1 का मतलब यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा 6, इसका मतलब ए का मतलब 6 हुआ, तो इस ए का मतलब भी आपके क्या होगा 6 होगा, इस ए का मतलब 6 होगा। यानी ये 70 इससे कम है तो ये इससे अधिक आएगा, जो भी आएगा तो इसमें अगर 6 ऐड करो तो ये अधिक वाला आ जाएगा 82। इस तरीके से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए। अब देखो इस क्वेश्चन को और किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये दे रखा है आपका 70 और फर्स्ट है और ये हो जाएगा आपका सेकंड, इसको x मान लूँ। बीच में कितना दे रखा 76 और ये किस अनुपात में 1:1, यानी इन दोनों का मल्टीपल का योग किसके बराबर होगा इसके बराबर, यानी 76 के बराबर होगा आपका 70 × 1 प्लस x × 1 बट्टा रेशियो का योग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 को अगर इधर भेजूं तो ये हो जाएगा 152 बराबर हो जाएगा आपके 70 प्लस x हो जाएगा। 70 को इधर भेजो तो माइनस हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा आपके 82 आने वाला है। क्या आने वाला है 82 आने वाला। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल 125 क्वेश्चन थे। पहले भाग में कुल 75 क्वेश्चन थे, तो पहला भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये होने वाला आपका। इसने कहा है कि पहले भाग पर आपका कितने क्वेश्चन थे 75, टोटल 125 है, तो दूसरे भाग पे कितने क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे।
अगर इसको 25 से काटूं तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। अगर इसको 25 से काटूं तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। अब देखो, अब इसने कहा है कि एक विद्यार्थी पहले भाग पर 70% अंक प्राप्त करता है, ये 70% अंक उसने प्राप्त कर लिए। दूसरे भाग पर वो 80% अंक प्राप्त कर रहा है, 80% अंक प्राप्त कर रहा है, ये दूसरे भाग पर 80% अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त करेगा ये अपन को बताना है। अब देखो यहाँ पर अंतर आएगा 3 का। अपन बेसिक मेथड क्या है अपन का कि इन दोनों का अपन क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। तो योग कितना हो जाएगा? 210। 70 इंटू 3 क्या? बेसिक मेथड के हिसाब से 70 इंटू 3 क्या तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब अपन अपॉन में क्या करते हैं? जो रेशियो दे रखा उसका योग अपॉन करते हैं। अगर इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 370/5 हो जाएगा। सांसें काटो तो ये कितनी बार चला जाए? सांसें काटो तो ये है आपका 35 और चला जाएगा 4, यानी 74 आपका कुल इसका योग आने वाला है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को और किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। इस तरीके का मेथड आपको YouTube पर नहीं देखने को मिलेगा। ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? इससे मतलब हर कोई कर पा रहा है, यानी इजीली सॉल्व कर पा। ये मेथड आपके लिए नया हो सकता है, इसको ध्यान से देखना है आपको। इसको इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर आपका 70% अंक दे रखा है और यहाँ पर कितने प्रतिशत अंक दे रखा? 80% अंक दे रखा। और यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3:2, यानी 3:2 दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपन क्या करते थे? इन दोनों का अंतर लेते थे। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10। अब क्या करते? इन दोनों का योग करते, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो आपका रेशियो जो छोटा है उसका मल्टीपल करना है इसके साथ। किसके साथ करना है? इसके साथ करना है। अगर इसके साथ मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 × 2/5। अगर 5 से काटो तो 2, यानी 4 की क्या होगी? वर्दी होगी। 4 की वर्दी होगी, यानी 70 पर 4 की वर्दी हो रही है तो कितना हो रहा है? 74 इसका राइट आंसर हो जाए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इजी मेथड है आपका। कितना आ जाएगा? 74। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना आ गया? 10 आ गया। जो रेशियो में जो छोटा अंक है उसका मल्टीपल करना है इसके साथ और इन रेशियो का योग करके आपको भाग देना है तो आपका 4 आ जाए। 70 से 4 अधिक और 80 से 70 से 4 अधिक है और 80 से 4 70 से 4 अधिक होगा। ये क्या होगा? 70 से 4 अधिक होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 80 के ऊपर, ये तो आपका 70 के ऊपर निकल गया। अगर आपको 80 के ऊपर निकालना है तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर कितने का? 10 का है। और जो रेशियो बड़ा है उसके साथ अगर मल्टीपल करके 5 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये आपके किसके ऊपर निकला? ये तो निकला आपके 70 के ऊपर, 70 के ऊपर। और ये किस पर निकला? 80 के ऊपर, 80 के ऊपर, 80 के ऊपर निकला। इसका मतलब ये क्या हुआ? 6 कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे तो ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा तो 6 कम किया तो कितना आ गया? 74 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और कौन सा मेथड हो सकता है? आपका ऑप्शन मेथड हो सकता है। सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन मेथड। अरे होता है कि नहीं होता है? एग्जाम के अंदर जिस दिन आप ऑप्शन मेथड लेना सीख गए तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ने वाले हो। अर्थमेटिक के अंदर 100% लिखा के ले लो। देखो ऑप्शन मेथड से किस तरीके से करना है कि इसने कहा है कि ये 3:2 में दे रखा है और परसेंटेज कितना दे रखा है? 70 और
80 दे रखा है। कितना दे रखा है? 70 और 80 दे रखा। अगर ऑप्शन फर्स्ट रखूं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितने का है? 4 का है। और इन दोनों का अंतर कितने का? 6 का है। अगर रेशियो निकालो तो क्या आ रहा? 3:2। और पहले रेशियो क्या था? 3:2। वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 74 आपका राइट आंसर होने वाला है। कितना आपका? 74 आपका राइट। देखो 70 से 80, 70 से क्या आ रहा? 80। और अपन का पहले रेशियो क्या आ रहा था? 3:2 आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर 74 रखूं तो यही रेशियो सेम आना चाहिए। ऑप्शन मेथड में क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा वो आपका सेम होना चाहिए, यानी ये रेशियो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ से देखो अंतर कितने का आ रहा? 4 का अंतर आ रहा। यहाँ से देखो तो 6। अगर इसको 2 से काटो तो ये क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 74 सही है। अगर मैं 78 ले लूँ, एक बार 78 ले रहा हूँ, यानी 70 और 80, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 78। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा? 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 8 का। रेशियो क्या आ रहा? 1:4 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपन का रेशियो क्या था? 3:2 था, लेकिन अपन के ऑप्शन के हिसाब से 78 लिया तब कितना? 1:4 आ रहा। आना कितना चाहिए? 3:2। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन मेथड से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन मेथड इस तरीके से आपके टेस्ट करते हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में कुल 200 क्वेश्चन है। अगर पहले भाग पर कुल क्वेश्चन 120 हैं और एक विद्यार्थी पहले भाग पर 75% अंक प्राप्त करता है जबकि दूसरे भाग पर 80% अंक प्राप्त करता है, तो कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा? इसका मतलब हो गया ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अरे है कि नहीं है? अपने क्या क्या था? इसका मतलब ये दे रखा है पहले भाग पर कितना है? 75% और यहाँ पर कितना है? 80%। तो इसका अगर 120 है, टोटल 200 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर इसको 4 से काटो तो ये कितना अनुपात? 4 से काटो तो 3:2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। ये हो जाएगा 5। और अगर आप 75 पे निकाल रहे हो, इसके सामने जो संख्या दे रखी है उसका मल्टीपल करना है, यानी 2 दे रखा है, इसके साथ 2 मल्टीपल कर दिया और इन अनुपात का योग करके आपको भाग देना है। यानी 75 के अंदर क्या होगा? आपको 2 ऐड करना होगा। 75 के अंदर आपको क्या करना होगा? 2 ऐड करना होगा। यानी 75 में अगर 2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे। अगर आपको 80 पे निकालना, 80 से क्या होगा? कम आएगा। 75 से अधिक आ रहा है तो 80 से कम आएगा। तो अब आपको देखते हैं 80 पे कैसे निकालते हैं। इन दोनों का अंतर कैसा? कितना आएगा? 5 आएगा। 80 के सामने जो रेशियो लिखा है उसका मल्टीपल करना है 3 से और जो योग है वो योग हो जाएगा। और अगर 80 में से 3 माइनस करो तो क्या आ रहा है? 77 आ रहा। यानी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। बढ़े आगे। और कौन सा मेथड हो? ऑप्शन मेथड से किस हिसाब से करते हैं? ऑप्शन मेथड से देखो, ये 75 है और ये 80 है और ये हो जाएगा 3:2। अब ऑप्शन मेथड से यही आपका अनुपात आना चाहिए जो अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मैं 75 ले लूँ तो 75 यहाँ पर भी है, 75 यहाँ पर है, तो ये 75 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 75 कैंसिल आउट हो जाएगा। 74 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 75 से बड़ा आएगा और 80 से छोटा आएगा। 2 ऑप्शन कट हो गए। तीसरा ऑप्शन है 76। अगर 76 लूँ यहाँ पर तो यहाँ पर अनुपात क्या आ रहा है? 1 और यहाँ पर आ रहा है 4।
3:2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 76 आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो आप 77 दे सकते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि 77 भी सही है या नहीं है। तो 77 लो तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा? 2 का आ रहा है, और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा? 3 का। इसका मतलब क्या हुआ? 77 इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका आपका ये वाला तो है ही, 75 और 80 दे रखा है, और 3:2 दे रखा है। इन दोनों का मल्टीपल 75 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 2/5 करने पर आपका कितना आ जाएगा? 77 राइट आंसर आने वाला। ये हो जाएगा आपका तीसरा मेथड। तीसरा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला। ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड है, वो ऑप्शन मेथड है। कौन सा मेथड है आपका? ऑप्शन मेथड। और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, यानी फर्स्ट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल 120 क्वेश्चन थे। पहले भाग पर आपके 75 क्वेश्चन है, और विद्यार्थी पहले भाग में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 93 अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक उसे प्राप्त हुए? यानी ये हो जाएगा भाग फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका भाग सेकंड होने वाला। तो इसने कहा है कि पहले भाग पर 84.2 अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरे भाग पर आपके 93% आपके 93% अंक आपके प्राप्त कर रहा है। फिर इसने बोला है कि पहले भाग में क्वेश्चन कितने? 75 है। पहले भाग पे क्वेश्चन कितने आपके? 75 हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि दूसरे भाग पे क्वेश्चन कितने? दूसरे भाग में क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 25 और 20 कितने हो जाएंगे? 45 होने वाला। अगर इसको 5 से काटूं तो ये कितनी वाला? 15 से काट लेते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी 5:3 आने वाला। क्या आने वाला? 5:3 आ जाएगा। अब देखो, बीच वाली अपन को संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करते हैं अपन इन दोनों का अंतर लेते हैं। इन दोनों का अंतर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 8.8। अरे 8.8 आने वाला है। अगर मुझे 84.2 पे निकालना है तो इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, यानी ये हो जाएगा 8.8। क्या होने वाला? 8.8 इंटू 3 हो जाएगा, बटा क्या करने वाला हूँ? इन दोनों का योग 8 हो जाएगा। अगर 8 से काटो तो ये कितना आ जाए? 1.1 आ जाएगा। 1.1 आ जाएगा। तो इसका 3 से मल्टीपल करो तो 3.3 आने वाला। अब 3.3 आपको क्या करना है? इस 84.2 में आपको जोड़ने। अगर जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 87.5% होने वाला है। कितना होने वाला? 87.5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़े आगे। अरे मेथड समझ में आ गए ना आपको? इसी मेथड से करना है एग्जाम के अंदर। इस वाले मेथड से करें, इस वाले मेथड से करें, 93rd वाले मेथड से कर लें। करते हैं 93rd वाले मेथड से। देखो यहां से दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 8.8 आ रहा है। अगर 93rd से ले रहे हैं तो इसका मतलब वो कम आएगा, और कम आएगा। 93rd के सामने कितना है? 5 है, इंटू 5 कर दिया। अपॉन में दोनों का योग कितना? 8 हो जाएगा। अगर 8 से काटो तो 1 और 1 हो जाए। अगर इसको माइनस गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 होने वाला। 93 में से 5.5 चले जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 87.5 बचने वाला। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 93rd वाला मेथड, और ये हो जाएगा आपका 84.2 वाले से किस तरीके से निकालना।
ठीक है। अगर आप ऑप्शन मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो 84.2 और 93 और ये दे रखा है 5:3 दे रहा। अब देखो अंतर लो तो आपका 5:3 में सेम आना चाहिए। मैं ले लूँ आपके 87.5 ले 87.5 ले तो यहाँ से अनुपात कितना आने वाला है 5:5 आने वाला और यहाँ से ये अनुपात कितना आ जाएगा 3:3 आपका 3 आने वाला। अगर 11 से काटो तो ये 3 बार चला जाएगा, 11 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, 5:3 इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। बेसिक मेथड तो आपको पता ही है सबको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल 300 क्वेश्चन थे। पहले भाग में एक विद्यार्थी 58.33 क्वेश्चन हल करता है। 58.33 हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। 58.33% की भिन्न क्या होने वाली है, बताओ क्या होने वाली। 58.33% की भिन्न क्या होने वाली है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, फटाफट बताओ। हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था 58.33% क्या होने वाला है, क्या होने वाला आपका 7/12 होने वाला है। 58.33% की भिन्न हो जाएगी आपके 7/12। ये 7/12 कैसे आई है आपको पहली क्लास देखनी है। जब आप पहली क्लास अच्छी तरीके से देखोगे तब आपको पता चलेगा इसकी भिन्न होती है आपके 7/12। अब देखो अगर क्वेश्चन टोटल 12 थे, अगर क्वेश्चन टोटल 12 थे तो उसने कहा है कि एक पहले भाग पर ये हो जाएगा आपका पहला भाग और ये हो जाएगा आपका दूसरा भाग। पहले भाग पर अगर 7 क्वेश्चनों के हल कर रहा है तो उसको 69 अंक मिल रहे हैं प्रतिशत में, और दूसरे भाग पे टोटल क्वेश्चन अगर 12 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको अब कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 12 हैं। 12 में से 7 का मैंने आंसर दे दिया तो पीछे कितने क्वेश्चन बचे, 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन को हल करना है और उस दूसरे भाग पर करने होंगे ताकि कुल आपका 74 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब आप ये मुझे ये बताओ, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आने वाला, 69 और 74 का अंतर कितना आने वाला, 5 का अंतर आने वाला। यानी यहाँ पर 5 के बराबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 7 के बराबर क्या आ जाएगा, 7 आने वाला। इस 5 के बराबर देखो इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है, तो इस 5 के बराबर ये 5 है, 1 गुना हो जाएगा, यानी ये भी 1 गुना हो जाएगा। इस 7 के बराबर ये 7 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 69 आया है, यहाँ पर 74 है, तो इससे ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, 7 ज़्यादा आएगा। तो ये 7 ज़्यादा आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 74 प्लस 7 करो तो आपका कितना होने वाला है, 81% होने वाला है। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अरे दे पाओगे। अगर आपको 58.33% की फ्रैक्शन आपको नहीं पता थी तो अब आप क्या करते कि इस 300 का 58.33% निकालते और आप इस तरीके से अगर सॉल्व करते तो आपका आधा जीवन चला जाता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन की भिन्न आपने नहीं पढ़ी। अगर आपको इस क्वेश्चन की भिन्न पढ़नी है, 58.33 कितना होता है, 43.33 कितना होता है, 89.88% कितना होता है, तो आपको पहली क्लास देखनी बहुत ही ज़रूरी है। पहली क्लास से पता चल जाएगा कि अपन को परसेंटेज किस तरीके से निकालनी है। हार्ड से हार्ड परसेंटेज आप बहुत ही इजीली से निकाल सकते हो। बढ़े आगे।
एक मेथड हो गया आपका ये वाला। दूसरा मेथड कौन सा है कि यहाँ पर दे रखा है 7:5 में दे रखा। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये होने वाला। अब देखो ये हो जाएगा आपका 69 और ये हो जाएगा आपके 74 और ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, बेसिक मेथड से इन दोनों का मल्टीपल करना है, फिर इन दोनों का मल्टीपल करना है। तो ये हो जाएगा 74 के बराबर हो जाएगा 69 इंटू 7 प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स बटा 12 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 81 ही आने वाला है। इसको सॉल्व करके देख लेना, आपके आंसर क्या आएगा, 81 ही आएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कुल 250 क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 50% क्वेश्चन हल करता है और 75 अंक प्राप्त करता है, और दूसरे भाग में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे कि ताकि कुल परीक्षा के अंदर वो 80% अंक, यानी यहाँ पर पहले भाग पर वो 75% अंक लेके आता है, तो दूसरे भाग पर कितने प्रतिशत अंक लेके आए कि उसका ओवरऑल कितना बन जाए, 80। अब इसने कहा है कि 50% अंक यानी 125 और 125। दूसरे पहले भाग पर 50% तो क्या होगा 125, दूसरे भाग पर भी 50% 125। अगर रेशियो में देखा जाए तो ये किस में, 1:1 में, 1:1 में। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। वो किसके बराबर, इस 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये अगर इससे छोटा है तो ये जो भी ये आएगा वो इससे बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा, 5 बड़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 इसका राइट आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। और बेसिक मेथड तो आपका है ही, आपको पता ही है सबको। बेसिक मेथड होने वाला है आपका 75 और ये दे रखा x और ये बीच में आपका 80 दे रखा 1:1। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा आपका 75, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा x अपॉन इन दोनों का योग बराबर किसके हो जाएगा, इस 80 के बराबर हो जाएगा। 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा आपका 160 बराबर 75 प्लस x हो जाएगा, 160 प्लस 75 x हो जाएगा। अगर 75 को इधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा आपके 85 आने वाला। x बराबर कितना आ जाएगा आपके 85% इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 क्वेश्चनों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर देता है। शेष क्वेश्चनों में से कितने प्रतिशत उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि उसे कुल 55% अंक सही प्राप्त हो जाए। अब देखो इसने कहा है कि 90 पहले भाग पर 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो दूसरे भाग में कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, 30 क्वेश्चन। अगर इसका रेशियो देखा जाए तो क्या होने वाला, 3:1 होने वाला। कितना होने वाला, 3:1 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि 60% पहले भाग पर यहाँ पर सही क्वेश्चन कर रहा है, ओवरऑल उसको 55% अंक प्राप्त हो रहा है। तो सेकंड भाग पर कितने क्वेश्चन सही करने होंगे ये आपको बताना है। अब देखो ये बताने के लिए इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आ गया आपका 5 आ जाएगा। इस 1 के बराबर ये 5 है तो इससे 3 के बराबर क्या होगा, इंटू 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। कितना होने वाला, 15 होने वाला। इस 1 के बराबर अगर 5 है तो ये 5 इंटू हो रहा है, ये भी 5 इंटू होकर ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ ये बड़ी संख्या है इससे तो ये छोटी आएगी, कितनी छोटी आएगी, जो यहाँ पर दे रखी है कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। और 15 माइनस करोगे 55 में से तो 40 इसका
राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके 40 इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। अरे बढ़े क्या और कोई मेथड ढूंढे? वही है आपका बेसिक मेथड। इन दोनों का मल्टीपल 55 के बराबर हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मेथड से जाना चाहते हो तो ऑप्शन मेथड से चले जाओ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर यहाँ पर 60 है, ऑप्शन मेथड से ले लूँ मैं 40, और यहाँ पर 3:1 आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए? 3:1। तो ये हो जाएगा 55। अंतर कितने का? 5। यहाँ पर अंतर कितने का? 15 का। तो अनुपात क्या आएगा? 3:1। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन मेथड से ये 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई है जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। अधिकतम अंक कितने थे? 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 82 और 97 और 88 और कितना 91 प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% हैं तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे वो बताना है। अब आपको देखो अधिकतम अंकों का विषय कितना ना 100 नंबर का है, और टोटल 90% अंक, यानी इसका औसत भी कितना आने वाला है 90। यानी 90 प्राप्त किया तो पहली परीक्षा में 90 से कितना कम अंक प्राप्त किया? -8। ये हो जाएगा -8। यहाँ पर देखा जाए तो 90 से कितना अधिक किया? +3। यहाँ पर देखा जाए तो 90 से कितना कम है? -2। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है? +1। +1। तो देखो माइनस का यहाँ पर कितना हो रहा है? माइनस का यहाँ पर 10 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? -6 हो रहा है। यानी 90 से ये -6 अंक कम हो रहे हैं। 90 से -6 अंक कम हो रहे हैं। तो अगली परीक्षा 5वीं परीक्षा है। अगली कौन सी है? 5वीं परीक्षा। तो अगली परीक्षा 5वीं में उसको कितने अंक लेंगे? 90 तो ये लाने ही लाने, 90 तो ये आपके लेके आने ही आने हैं, लेकिन ये 6 भी इसके साथ लेके आने हैं। 90 + 6 कितना होने वाला है? 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कहीं हमने गलती की है क्या? 90 इस तरीके से तो 96 आना चाहिए। और देख लेते हैं। देखो इसने कहा है कि कुल अंक कितने प्राप्त हुए? अधिकतम 5 विषय थे, 5 विषय में 90% अंक प्राप्त कर रहा है, तो अपॉन 450 अंक प्राप्त हुए होंगे। 450 अंक प्राप्त हुए, और 4 विषय में कितने अंक प्राप्त हो रखे? 82 और 97 और कितना 88 और कितना है 91। ये हो जाएगा 10 और 7 17 और 1 18 हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। 358 अंक प्राप्त हो गए इस 4 विषय में। तो इसमें से ये माइनस करूँ तो 5वें विषय में आ जाएगा। तो आपके 358 अगर इसमें से माइनस करो, 10 में से ये आ रहा आपका 2 और ये आ रहा आपका 14 में से 5 चला जाएगा 9, यानी 92 उसको अंक लेके आने हैं। कितने अंक लेके आने? ए ऑप्शन इस तरीके से आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ी की है। यहाँ पर क्या गड़बड़ी की है देखते हैं अपन। यहाँ से तो ये आ जाएगा 92, क्योंकि इन चारों का योग करके आपको टोटल में से घटाना है। अब देखो इस मेथड से ये क्यों नहीं हो रहा है। इसने कहा है कि
100 में से 90% अंक प्राप्त किए, ये 100 में से कितना कम है, ये 82 हो जाएगा, ये 97 हो जाएगा, ये 88 होने वाला और ये 91 हो जाएगा। तो ये 100 में से 18 कम है और ये 100 में से कितना कम है, ये 100 में से आपका कम है 3 कम है, ये 100 में से आपका 12 अंक कम है, ये 100 में से आपके 9 अंक कम है। अगर यहाँ पर टोटल देखा जाए तो आपके 100 में से कम कितने हैं, टोटल आपके 100 में से कम हैं आपके 20, 30, 40 कम होने चाहिए। यहाँ पर है कितने कम, तो ये कम हो जाएगा आपका 20 और 30 और 12 कितना हो जाएगा, 30 और 12 42 और होने कितने चाहिए 40 होने चाहिए। यहाँ पर कितने कम है, 42 कम है और होने कितने कम चाहिए, 40 कम होने चाहिए। 90 अंक तो इसके आ रहे थे तो 2 एक्स्ट्रा और आने चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो इसमें 2 ऐड करूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इस तरीके से इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर ये 82 है तो 100 में से कितना कम, 18, ये 100 में से 3 कम, ये 88, 100 में से 12 कम, ये 91, 100 में से 9 कम। तो देखो इन टोटल का इन सब का योग कितना आ रहा, 42। अगर इसमें से देखा जाए तो सबके 90 अंक है, तो आपका 100 में से कम कितना होना चाहिए, 40 कम होना चाहिए। वो कितना आ रहा है, 42 कम हो रहा है, तो ये 2 माइनस का है तो ये 2 बढ़कर आएगा और 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला कल पढ़ेंगे अपन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके।